मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछले बार हम इस पंचम अध्याय में त्रिपुरा रहस्य के एक कहानी सुन रहे थे और वो कहानी बड़ी विचित्र लगती है। उस कहानी का अर्थ बताते समय हमने प्रत्येक का नाम का क्या अर्थ है ये नहीं बताया और हम बताएंगे भी नहीं। जिस प्रकार से ये ग्रंथ प्रस्तुत है उसी प्रकार से हम चलेंगे, अन्यथा इसी समय सब कुछ बता देंगे तो जिस प्रयोजन से इस प्रकार से बताया है वो प्रयोजन ही गलत हो जाएगा। तो जब हमारे हेमचूड़ महाराज बड़े दुखी है, दुखी इसलिए है कि उन्होंने विचार किया इस जगत के वस्तुओं में कितना रस है या कितना रस नहीं है, और यदि हम ठीक से विचार करते हैं तो जगत के वस्तुओं का रस निकल जाता है। लेकिन फिर परेशानी ये आ जाती है कि हमारे मन में द्वंद्व निर्माण हो जाता है। एक, विवेक के कारण वैराग्य की ज्वाला भड़क गई, लेकिन जो पहले संस्कार है हमारे मन पर, अंतःकरण पर, वो संस्कार हमको बलात्कार से विषयों के प्रति खींचते हैं। और ऐसा जब समय साधक के जीवन में आता है तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। लेकिन ये भगवान की कृपा हो रही है यह साधक को समझ में नहीं आता। तो यह जो हेमचूड़ राजा था उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि मैंने अपने पत्नी से ये सब बातें सुनी, सीखी, समझी, उसके कारण जगत के वस्तुओं में तो मुझे रस नहीं रहा, लेकिन मेरा जो मन पहले इन वस्तुओं के साथ भोग करने के कारण उसमें जो पहले की आदतें हैं, पहले की जो टेस्ट है, रस है, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। इसीलिए वो यदि भोग ना करे तो परेशान, और भोग करने को जाए तो परेशान। माने पहले तो कम से कम व्यक्ति अज्ञान में रहता है तो भोग का आनंद तो ले सकता है, और जो ज्ञानी पुरुष है वो तो नित्य आनंद में रहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा, उनको कोई मतलब नहीं किसी से। और ये जो बीच में की स्थिति प्रत्येक साधक के जीवन में जो आती है वहां मनुष्य बड़ा दुखी होने लग जाता है। और यही दुखी जो स्थिति है ये इस राजा की थी। और यहाँ इसलिए उसने आकर के अपने पत्नी गुरु से ये सब बात कही। तो यदि वो बताती कि देखो ऐसा ऐसा है तो वो कोई नहीं मानता। इसीलिए यहाँ वो कहती है कि मैं अपनी कहानी तुमको बताती हूँ। संत लोग अपने जीवन की कहानी हर बार इसलिए बताते हैं कि अगले वाले के मन में ये संदेह ना हो कि ये तो केवल पुराणों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। ये बात हमने एक बच्चे से सुनी, टीनेजर, दिल्ली की बात है।
जब हम पहले पहले इस फील्ड में आए, तब उनको ध्रुव की, प्रहलाद की कहानी सुनावे, तो एक लड़के ने हमको खुल्लम खुल्ला बता दिया, स्वामी जी ये ध्रुव प्रहलाद, हम उसको कुछ अच्छा बुरा नहीं कहते, लेकिन वो हमको इंस्पायर नहीं करते। वो ध्रुव था छोटा, 5 साल का, चला गया, उधर से नारद जी मिले, उन्होंने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, भगवान सामने आ गए और उसके गाल को वो ये लगा दिया, क्या कॉर्डलेस, और लगाने के बाद उनका फिर टीवी स्टेशन शुरू हो गया। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। शंख को कॉर्डलेस कहते, तो हमको इसमें मजा नहीं आता। और प्रहलाद जी ऐसे थे वैसे थे, और उसके पिताजी ने उसको मारा, ये किया, अगर इट डजंट इंस्पायर अस, टेल समथिंग प्रैक्टिकल। तो उसके बाद से फिर हम जब भी बात करते हैं तो ये पौराणिक उदाहरण देना हमने बहुत कम कर दिया, और फिर जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, लोगों के साथ रहते रहते उसका प्रभाव जबरदस्त है और वो सत्य है। इसी को लेकर के यहाँ की जो हेमलेखा है विदुषी, उसने कहा कि देखो इसके बारे में मुझे अपनी जीवनी याद आती है, और फिर उसने अपनी जीवनी बतानी शुरू कर दी। उस जीवनी में ये बताया कि मैं थी, बहुत पुरानी बात है, और वो कहानी ऐसी शुरू हो जाती है, हम आपको वो कहानी 5 मिनट में सुनाएंगे, फिर आगे जाएंगे। वो कहानी ऐसी शुरू हो जाती कि मैं तो अपने माँ की पुत्री थी, और बड़ी अच्छी, सभी प्रकार से परिपूर्ण, मेरी माँ जैसी पवित्र वैसे मैं भी पवित्र। और मेरी माँ ने, मैं अकेली थी इसलिए एक कोई सखी मुझे दे दी, और फिर मैं उस सखी से के साथ खेलती रही, अच्छी रही। फिर ऐसा कुछ हुआ कि एक बार मेरी सखी किसी कुलटा के साथ ऐसे दोस्ती हो गई, कहीं गई थी पार्टी में वगैरह, तो देखा, क्योंकि वो जो सखी की दोस्त थी कुलटा, उसमें अनेक प्रकार की क्षमताएं थी, कि वो स्मार्ट थी, वो अनेक प्रकार की बातें बनाती थी, और कहानियां बनाने में बड़ी उस्ताद थी, और बड़े बड़े जोक सुनाती थी। और मैंने सोचा कि दोस्त होनी तो ऐसी होनी चाहिए। और फिर मैं उस कुलटा, हमारी जो सखी थी, वह हमारी सखी की जो दोस्ती कुलटा, उसका बड़ी जबरदस्त गहरी दोस्ती हो गई। और धीरे धीरे जब वो कुलटा हमारे सखी की दोस्त बन गई, तो उस कुलटा ने देखा आप पकड़ में आ गया है, और फिर उसने अपना जो पुत्र था, उस पुत्र को उसके साथ लगा दिया, जरा उसको वहां तक छोड़ के आना, जरा ऐसे कर रहा, तुम दोनों साथ में जाकर के आज खाने की चीजें ले आना। और धीरे धीरे कुलटा ने अपना पुत्र और मेरी सखी, इन दोनों को साथ साथ लाने का प्रयत्न किया, इस बहाने उस बहाने। और फिर ये दोनों धीरे धीरे इतने जबरदस्त दोस्त बन गए कि पूछो मत। और फिर यह जो कुलटा का जो पुत्र था, इस पुत्र के साथ रहने के बाद उस पुत्र ने जब देखा कि अब ये मेरे पूरे कब्जे में आ गए, तो उसके ऊपर में जो चाहे बलात्कार करना शुरू कर दिया, जो चाहे भोग कर लो, उसको नचाओ, उसको काटो, जो करो। और धीरे धीरे ऐसे करते करते उसके साथ मेरे सखी की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद फिर उससे 5 पुत्र हुए। और अब यह जो मेरी सखी का जो पति था, तो न वो पति नहीं, वो हो जाएगा सन इन लॉ। वो जो सन इन लॉ जो था, उसको लेकर के अनेक प्रकार के भोगों में ये रहने लग गया। और इसका नाम था चंचल। और ये जो चंचल था, अपने 5 पुत्रों के पास जाता, अनेक प्रकार के भोग करता, और उसी में रममाण। धीरे धीरे उसकी भोग करने की कामना इतनी बढ़ गई कि वो केवल उन 5 महलों में जाकर ही भोग नहीं करता, बल्कि घर आते समय कुछ चुरा के भी ले आता, जेब में डाल करके। और आकर के जब कोई नहीं है ऐसा देखता, फिर वो चुरा के लाए हुए जितने भोग है उसको लेकर के उसको भोगना शुरू कर देता। और ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर एक दूसरी लड़की उसके जीवन में आ गई।
और उस लड़की का नाम था महाशना। तो वो महाशना माने बहुत खाने वाली, और वो दिखने को बड़ी सुंदर थी। उसके पास बने अनेक प्रकार की क्षमताएं थी। और फिर वो महाशना के साथ दोस्ती करते करते उसके साथ भी शादी हो गई। और फिर उससे और 2 पुत्र हो गए। एक का नाम था ज्वालामुख और दूसरे का नाम था निंद, माने निंदा प्राप्त करने वाला। तो इस प्रकार से इन दोनों के साथ रह करके फिर उसने अपने जीवन को चलाया। अब उसकी स्थिति ये हो गई, पहले तो एक ही पत्नी थी, अब 2 पत्नियां हो गई। पहले पत्नी से 5 बच्चे और दूसरे पत्नी से 2 बच्चे। इस प्रकार से इन 7 के साथ रह करके यह बहुत ही दुख में रहता था। और ये जो ज्वालामुख और निंद्यवृत्त उसका नाम, ये दोनों अपने पिता को जीवन जीना मुश्किल कर दिए। और उनकी जो माता थी जिसका नाम था महाशना, ये अपने पति को कुछ भी ले आए खा करके खत्म, और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार से उसको काम पर लगा दिया। तो ये अपने दूसरे पत्नी के जो 5 बच्चे थे उसको लेकर के बहुत सारे भोग ले आता, आकर के इस महाशना को दे दिया। ये फिर से 2 मिनट में चाट करके फिर ज्यों के त्यों। इस प्रकार से इसका जीवन चलता गया। और फिर एक बार इसने एक शहर में प्रवेश किया। और वहाँ शहर में प्रवेश करने के बाद ये सभी दोनों पत्नियां 7 बच्चे लेकर के आ गए। और जब ये सब थक जाते थे तो सब सो जाते थे। और फिर इनका एक मित्र था प्रचार नाम का। ये प्रचार इस शहर की रक्षा करता था कि कोई बाकी लोगों को तकलीफ ना दे। इस प्रकार से इनका जीवन चल रहा। और मैं अपने सखी की बड़ी गहरी दोस्त होने के कारण उसकी कंडीशन देखती थी। सखी अपने पुत्र का त्याग नहीं कर सकती थी और मैं सखी का त्याग नहीं कर सकती थी। इस प्रकार से वो उसके कारण दुखी, वो उसके कारण दुखी, वो उसके कारण दुखी, और मैं इन सबके कारण दुखी। ऐसे चलता गया और बहुत दुखी रहे। और रोज ऐसा होता था कि जब ये सब सो जाते थे तो मैं देखती थी अब ये प्रचार इन सब की देखभाल कर रहा है, तो मैं इनके सबसे निकल करके अपनी माँ के गोद में जा करके सो जाती थी। और मेरी माँ इतनी पवित्र, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी थी कि उसके गोद में जा करके सो जाओ तो 2-4 घंटे में एकदम ऐसे पूरा जीवन जैसे फिर से मिल गया। और फिर मैं अपने इसी चक्कर में पड़ी रहती थी। इस प्रकार से मेरा जीवन चलता गया। एक दिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई, लीला हुई कि उसके बाद मेरी जो सखी थी उस सखी में पता नहीं कहाँ से शक्ति जैसी आ गई। और वो आकर के मुझे कहती है कि मुझे तुम्हारी माँ से मिलाओ। और जैसे वो मेरे पास आई तो मैंने उसको अपने माँ के पास ले गया। उसके बाद उसमें ऐसी शक्ति आ गई कि उसने अपने पति को कंट्रोल में रखा, अपने पुत्रों को अपने ठिकाने पर लगा दिया। और जब वो दोनों ठीक हो गए तब मैं अपने सखी के दुख की निवृत्ति देख करके मैं भी बड़ी खुशी हो गई। और फिर मैं अपने सखी को लेकर के अपने माँ के घर हमेशा के लिए पहुँच गई। और मेरी माँ कौन है उसका वर्णन करती है ये कि मेरी माँ जो है वो बड़ी ही भिन्न प्रकार की है। और वो किसी भी प्रकार से ना तो कभी वो पैदा हुई है, ना तो कभी वो मरी है, ना तो किसी के कब्जे में है, ना तो किसी को कब्जे में रखती है। वो सूक्ष्म भी है, दीर्घ भी है। इस प्रकार से अपनी माँ का वर्णन करती है। और इतना होने के बाद फिर मैं निष्पाप हो गई और बस आनंद में रहने लग गई। अब देखो ये पूरी जो कहानी है मैंने आपको शॉर्ट में बताई। ये पूरी कहानी बताने के बाद 5वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब यह जो 6वां अध्याय शुरू होता है उसमें हेमचूड़ अपने पत्नी को कहता है
कि पहले तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरी पत्नी क्या बोल रही है। जैसे आपको ये कहानी पूरी समझ में नहीं आई, और समझ में नहीं आई यही अच्छी बात है। मैं इसी समय बोल दूं अगले चैप्टर में जो लिखा है तो सब मजा किरकिरा हो जाएगा। तो उसको लगा कि मेरी पत्नी क्या बोल रही है, समझ में नहीं आता। और ये बात हर एक पति की होती है कि पता नहीं ये क्या बोले जा रही है, समझ में नहीं आता। तो लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसकी जो पत्नी है वो सर्वसाधारण पत्नी नहीं है, वो बड़ी तत्वज्ञ है, वो विदुषी है। इसलिए उसने हंसते हंसते पूछा अपने पत्नी से, कहते हैं कि देखो तुम मालूम है क्या बोल रही हो, तुमको खुद को पता चल रहा है क्या? तुम्हारा बोलना तो ऐसा है कि जैसे आकाश में कुछ चीजें हैं और उसके बारे में तुम बताए जा रहे हो। तुमने स्वयं मुझे बताया कि तुम एक अप्सरा की कन्या हो, विद्याधरी की, और उस ऋषि ने तुम्हारे व्याघ्रपाद ऋषि ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, और तुमको अभी कोई बड़ी भी नहीं, अभी तो तुमने यौवन में प्रवेश किया है, और तुम अपनी ये कहानी में बताती हो बात ऐसे में हजारों साल जी। तुम्हारी उम्र ही कितनी है और बातें हजारों साल की करी जा रही हो। मुझे तो ऐसे लगता है कि कहीं तुमको भूत ने झपट तो नहीं लिया जिस प्रकार से तुम बात करे जा रही हो, क्योंकि तुम्हारे बोलने में का ना कहीं मेल है, ना कुछ समझ में आता है कि तुम क्या कहना चाहती हो। और तुम्हारी वो सखी कौन है? मुझे तो तुम्हारी माँ ने कुछ बताया नहीं कि तुम्हारी माँ ने तुमको सखी दी है। तो ना तो कोई सखी है और ना तो उसका कोई पुत्र है, ना तो किसी की शादी हुई। और वो तुमने कहा कि हम वो मकान में चले, घर में चले गए, नगर में चले गए, ना तो वो नगर कहीं है। और ये सब समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोली जा रही हो। अच्छा इस सबको छोड़ो, मुझे इतना ही बताओ, अस्तु किम तेन वृत्तेन वद में वच सा सखी। ये बताओ वो तुम्हारी सखी कौन है, क्योंकि मैंने तो कभी उसको देखा नहीं। और दूसरी बात, मेरे पिताजी की भी कोई दूसरी पत्नी नहीं है जो तुम बताए जा रही हो। इस प्रकार से तुम्हारा जो बोलना है इस प्रकार से है कि एक वंध्या पुत्र प्रतिबिंब के रथ पर चढ़ करके सीप में आरोपित सुवर्ण के आभूषणों को पहने हुए, मनुष्य के सिंग के बनाए हुए शस्त्रों से आकाश में प्रतीत होने वाले वन में युद्ध करके भावी राजा, माने जो राजा अभी है नहीं, उस राजा को मार करके जो गंधर्व नगर था उसने मृगजल मरुमरीचिका के जो पानी होता है उसमें जाकर के स्वप्न की स्त्रियों के साथ रास क्रीड़ा करी। इसमें देखो केवल वाक्य है, इसका अर्थ कुछ भी नहीं। इस प्रकार से तुम बोली जा रही हो तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि तुमको कहना क्या है। तो तथा तव वचो मन्ने सर्वथा असंगतम ननु श्रुत्वय प्रिय वाक्यम सा चतुरा प्राहतम पुनः। इस प्रकार से जब उसने कहा कि मुझे तो तुम्हारे सभी के सभी कथन एकदम असंगत लगते हैं, तो उसने सोचा कि चलो अब कम से कम ये अपने डिप्रेशन से 2 मिनट के लिए बाहर तो आ गया। देखो ये कितनी टेक्निक सुंदर है। और फिर बताते हैं कि देखो मैं तुमसे कुछ बताना चाहती, क्योंकि वो बड़ी चतुर थी। और नाथ प्रोक्तम मया यत्ते तत्कथम स्पाद पार्थकम न मादृशानाम वचनम निरालम क्वचित भवेत। अब वो कहती है कि देखो मैंने जो आपसे कुछ कहा है, तुमने कहा असंगत है, लेकिन असंगत कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने जो बात करी है वो कोई टाइम पास करने के लिए बात करी क्या? और मुझे मालूम है कि मैं किसके साथ बात कर रही हूं, और ये भी मुझे मालूम है अब इसके बाद की जो बातें हैं हम साधकों के लिए बड़े महत्व की है। कहते हैं मृषा ही तपसाम हंत्री सत्यशीलेषु साकुतः तपस्विनाम कुले कस्मात् छिद्रे सौंदर्यवत भवेद यो योजयति जिज्ञासुम अन्यार्थे न यसत्यतः तस्य नोर्धुम न चा अधः ताल्लोके अस्ति सुख साधनम शृणु राजसुतोक्ति में लोके तैमेरिक क्वचित समदृष्टिम नयति शीघ्रम अंजनानाम वचो गणैहि। कहती है कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। कारण क्या? कि मुझे मालूम है जो व्यक्ति असत्य का आधार लेता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है।
अब थोड़ी तपस्या की बात सुनकर के आगे जाएंगे। तपस्या कहते हैं त्याग की क्षमता को जागृत करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कहते हैं तपस्या। तो हम प्रत्येक व्यक्ति में त्याग करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, और जब हम अपने जीवन में त्याग करने की क्षमता दूसरे के कंपटीशन में लेकर के चलना चाहते हैं, तो वही तपस्या हमारे लिए ताप बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति ने तपस्या करते समय ये देखना है कि हमारी कितनी क्षमता है, हम कितने लायक है कोई कार्य करने के लिए। इसीलिए किसी भी प्रकार की साधना करते समय अतिरेक नहीं करना चाहिए। ये बात कई बार साधकों को समझ में नहीं आती, और उसके बाद वो जबरदस्ती से वो कर बैठते हैं कि जिसमें उनकी क्षमता नहीं है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा स्टेडी एंड स्लो, तब जाकर के हम अपने जीवन में तपस्या के द्वारा लाभ हासिल करेंगे और ताप नहीं। तो यह जो मिथ्या भाषण है वो तपस्या को नष्ट कर देता है, इसको मैं जानती हूं। और यदि मैं तपस्वियों के कुल में उत्पन्न हो गई और झूठ बोलती हूं, तो मेरा सौंदर्य वैसा ही है कि जिस सौंदर्य में कहीं ल्यूकोडर्मा हो गया हो। ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, लेकिन वहां यदि एक ल्यूकोडर्मा का सफेद दाग का कहीं दाग पड़ा हुआ हो तो वो सब सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई बात करे कि हम बड़े तपस्वी हैं और लेकिन हम जब समय आता है तब झूठ बोल देते हैं, तो वो तपस्या नहीं, उसके द्वारा अपने तपस्या का नाश हो जाता है। और तीसरी बात, जो व्यक्ति झूठ मूठ बोल करके किसी जिज्ञासु व्यक्ति को दूसरे विषयों में लगा देता है, तो उसको ना तो इस जन्म में सुख है ना तो उस जन्म में सुख है। और मैं ऐसे दुख की भागी क्यों हो जाऊंगी? इसीलिए आगे कहते हैं 16वें श्लोक में, शृणु राजसुतोक्ति में लोके तैमिरे का क्वचित। मेरी बात सुनो, जैसे किसी को कैटरैक्ट हो गया, तैमिरिक रोग माने कैटरैक्ट, यदि किसी को कैटरैक्ट हो गया हो तो उसने केवल अंजन ये शब्द का प्रयोग किया है, या किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का नाम ले लिया, या उसका चित्र देखा, तो उसका कैटरैक्ट नाश नहीं होता। उसी प्रकार से यहां बताते हैं कि मैं तुमको जो सुनाई हूं वो केवल सुनने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा, तब जाकर के ये बात तुम्हारे समझ में आएगी। और मूढ़ बुद्धि पुरुष वो होते हैं, असत्यमेव जानाति हित प्रोक्तम च मूढ़धि तत्वाम प्रियारह जिज्ञासुम असत्यर्योजयामपि किम। जो मूढ़ पुरुष होते हैं उनको अपने हित की बात जो है वो गलत लगती है। इसीलिए एक बहुत बड़ी साधना है, ये हमने अपने स्वामी जी से सीखी कि साधक को केवल दो आधार है अपने जीवन में, एक तो आत्मबल और दूसरा है गुरु की कृपा, क्योंकि दोनों ही उसको डायरेक्टली उपलब्ध है जिस प्रकार से वो उपलब्धि चाहता है। जहां तक के शास्त्र लो, शास्त्र तो सबके लिए है, जहां तक के भगवान लो, भगवान तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमको अपने पर नियंत्रण रखने के लिए ये दो बल, दो शक्तियों की आवश्यकता है, एक तो आत्मबल और दूसरी गुरु पर संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण। इसीलिए जितना हो सके अपने आत्मबल से जीवन को चलाए, और जहां अपने आत्मबल को लेकर के चलाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में अहंकार का जन्म हो जाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसे कर सकता हूं, और फिर प्रभु उस अहंकार को तोड़ने के लिए अपने जीवन में कुछ ऐसी घटना निर्माण कर देते हैं, तब व्यक्ति को समझ में आता है कि हम अपने करने से आध्यात्मिक मार्ग नहीं चल सकते। इसीलिए कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद की श्रुतियां कहती है, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यम साधकम, जिस साधको एष परमात्मा, यह परमात्मा जब स्वयं निर्णय करता है अब इस साधक का भला करना है, तब उस साधक का भला करने के लिए हर क्षण पर उसके अहंकार का नाश करने के लिए परमात्मा अनेक प्रकार की योजनाएं बनाता है।
हमारे स्वामी जी कहते थे, जब जब व्यक्ति जीवन में गलती करता है और गलती करने के बाद सुख दुख का अनुभव करता है, तो उस समय समझ लेना कि भगवान ने उस साधक को अपने गोद में लिया है और उसके अहंकार का दाग मिटाने के लिए हाथ में टिश्यू पेपर नहीं, सैंड पेपर लेकर के उसको रगड़ रहा है। क्यों? कि बहुत गंदगी पड़ी हुई है। तो ऐसे जब जीवन में प्रसंग आते हैं तो समझ लेना प्रभु की असीम कृपा है। इसी समय जैसे अपने शिरडी के साईं बाबा 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो यदि हमारे अंतःकरण में अपने गुरु शास्त्र इत्यादियों पर श्रद्धा होगी और उसके साथ साथ पेशेंस, सबूरी माने पेशेंस, इन दोनों को साथ लेकर के चले तो हम अपने जीवन को ठीक चला सकते हैं। इसीलिए ये सब बात समझते हुए मैं तुम्हारे जैसी जिज्ञासु को गलत मार्ग पर कैसे चले जाऊं, और अपि असत्यम मयोक्तम यद विमर्शय सद्धिया लोके ही कुशलो मर्त्या सर्व व्यवहृत ननो। और यदि तुमको ऐसे लगता है कि मैंने जो तुमको बताया है वो सब झूठ मूठ है, तो इसको झूठ मूठ कल्पना करके त्याग मत कर दो। किसी वस्तु का त्याग भी करना है तो समझ के द्वारा करो। देखो कितनी महत्व की बात है। माने यदि हमने किसी वस्तु का त्याग कर दिया और वो त्याग बिना समझ के किया, बिना समझ के त्याग कैसा होता है? केवल अपने विल पावर के बल पर, या हम कहते हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है त्याग कर दो, लेकिन जो त्याग बिना समझ के किया होता है वो त्याग हमेशा के लिए नहीं होता, फिर हम उसी वस्तु के गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन के प्रत्येक अनुभवों से यदि हम सीखेंगे तो वो सीखने के बाद जो त्याग होगा वो त्याग ही हमारे जीवन में निष्ठा प्राप्त करेगा। इसलिए यदि मेरी बात झूठ समझते हो तो भी उसको समझ करके त्यागो, क्योंकि कुशल मनुष्य वो है जो हर चीज समझ करके अपने जीवन में चलाते हैं। और परीक्षय काम शतः सर्वाम अभिजानाति संस्थितिम निदर्शनम प्रदास्यामि तुभ्यमत्र समीक्षया। इसीलिए हम अपने जीवन में हर चीज को परीक्षा करके जान ले। परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणा निर्वेदमायात। इस प्रकार से मुझे इसके बारे में मैं अपने अनुभव का तुमको स्मरण कराती हूं कि जो बातें मैंने तुमको बताई थी अभी अभी पिछले 2 अध्याय में, जिन विषयों में तुम्हारा मन इतना रमता था, तो मैंने उन विषयों का तुमको विश्लेषण करवाया कि जैसे स्त्री का शरीर क्या है या जगत के भोग क्या है, इसके बारे में मैंने तुमको बताया। वो बताने के बाद क्या तुम्हारे मन में उन विषयों के प्रति वैराग्य नहीं जागृत हुआ? हो गया। और वो वैराग्य जागृत होने के बाद अभी भले तुम्हारा मन पहले संस्कारों के कारण उन विषयों के पीछे दौड़ता हो, भले तुम उसके शिकार भी बन रहे हो, फिर भी तुमको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। लेकिन वही विषय जिन्होंने विचार नहीं किया अब उन अविचारी लोगों को आनंद अभी भी दे रहे हैं। अब देखो, यदि तुमने पहले मेरी बात झूठ होती जो मैंने तुमको बताया, तो तुमको इस क्षण में भी उन्हीं विषयों ने वैसा ही आनंद दे देना चाहिए था जैसे पहले दिया था। लेकिन अभी नहीं हो रहा है। कारण क्या? कि मैंने जो तुमको बताया है इसके ऊपर तुमने ठीक से गौर से विचार किया है। और जितना हम इन विचार के द्वारा इन विषयों से अपने आप को स्वतंत्र प्राप्त करेंगे, उतनी ही हमारी समझ अच्छी बढ़ रही है। और ये तो तुम अपने आप को स्वयं जानते हो। इसीलिए जो मनुष्य जो आप्त पुरुष होते हैं, विश्वसनीय पुरुष होते हैं, जो अपने होते हैं, उनके वचनों में विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति अपने आप का शत्रु होता है। इसलिए देखो, एक बार की बात है, एक हम दिल्ली में थे वहाँ की, और वहाँ 2 लड़कियाँ थी एक ही घर की, और हम उन घर के सभी लोगों को जानते थे। तो उसकी जो माँ थी वो हमेशा हमको कहती थी कि स्वामी जी इन बच्चों को आप युवा केंद्र में ले जाओ।
तो हमने कहा कि हम किसी को कहीं नहीं ले जाते, सब ठीक ठाक है। तो बोले नहीं, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं। तो हमने कहा ठीक हो जाए संस्कार, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और हमने उनको कभी नहीं ले गए युवा केंद्र के क्लास में। अब हर व्यक्ति के लिए हर चीज सूटेबल नहीं होती, ये बात हम नहीं समझते। और फिर हम चाहते हैं कि सभी व्यक्ति लोग हमने विचार किए हुए साधना के पथ को अपने जीवन में ले आए। इट इज नॉट पॉसिबल, एवरीबडी कैनॉट हैव द सेम अप्रोच टू द लाइफ। और फिर हमने कहा कि ठीक है, आप फिक्र मत करो, ये बच्चे ठीक रहेंगे। और वो कभी युवा केंद्र में नहीं गए। धीरे धीरे वो बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, कॉलेज में जाने लगे, अब अच्छे सेटल हो गए। तब हमको वो उनकी माँ कहती है कि स्वामी जी हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक है, हमको बड़ी खुशी है। आप उनको कभी कभी आके मिलते थे, बोलते थे, वो आपके साथ पत्र व्यवहार करते थे। माने किस व्यक्ति को किस प्रकार का ट्रीटमेंट देना है, इसका निर्णय जब हम टीचर पर छोड़ देते हैं तो वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या योग्य है। लेकिन ये न जान करके यदि हम सोचे कि हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो हम अपने आप के शत्रु बन जाते। इसीलिए हमारे शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपनी साधना हमेशा गुरु ने बताए हुए मार्ग के अनुसार करनी है, अपने मन के अनुसार नहीं करनी। दूसरी बात, ये करते समय सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है गुरु के वचनों पर श्रद्धा, जिसको कहते हैं आप्त वचनों पर श्रद्धा। और यदि हमारे मन में एक क्षण के लिए भी गुरु के वचन, गुरु का व्यवहार, जो गुरु हमारे साथ जैसे इंडिविजुअल व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में संदेह निर्माण हो जाता है, तो समझ लेना हम ही अपने आप के शत्रु है। क्योंकि देखो, बहुत महत्व की बात है, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हम गुरु को अज्ञान के बल पर स्वीकार करते हैं। हम क्या जानते हैं तत्व को, लेकिन जब गुरु हमको स्वीकार करता है तब वो अपने ज्ञान की निष्ठा में बैठ करके शिष्य को स्वीकार करता है। इसीलिए आपको ये कभी एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा जहां गुरु ने शिष्य का त्याग किया है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे तत्व का त्याग अपने स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से लेकिन शिष्य चूंकि जानता नहीं तो गुरु शॉपिंग के लिए निकलो, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास गए, कहां तक जाओगे? प्रॉब्लम तो अपने मन के साथ है। और इसीलिए यहां बताते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी साधक के जीवन में है आप्त वचनों पर विश्वास। जिस व्यक्ति का गुरु वचन, शास्त्र वचन, इस पर श्रद्धा नहीं है, उसका इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना बड़ा कठिन है। हमारे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और हमारे गुरु ने जो कहा है वही सत्य है, और उसी को लेकर के चले, चाहे हम कितनी भी गलतियां करें, लेकिन हम अपने आप को जैसा बताया वैसा जिए, इसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, हमने पिछले बार भी आपको बताया था, श्रद्धा 4 स्थानों पर होनी आवश्यक है। 4 स्थानों पर श्रद्धा नहीं हो तो 4 आदमी आकर के उठा के ले जाते हैं। तो कौन से 4 स्थान है? एक तो स्थान है अपने शास्त्र, दूसरा स्थान है अपने गुरु महाराज, स्थान है अपने इष्ट देवता, और चौथा और बहुत महत्व का स्थान है अपना आपा। अपने आप पर विश्वास तब पक्का बन जाता है कि जब हमारा विश्वास अपने गुरु, शास्त्र और इष्ट देवता इन पर होगा। और इसीलिए साधक के जीवन में उपासना का महत्व है। अपनी जो पुरानी लाइफस्टाइल है उससे ऊपर उठने के लिए यह उपासना के द्वारा ही हम अपने आप को संभाल सकते हैं। हमको याद है, हम रोज पूजा करते हैं, तो एक बार एक कोई वेदांती मिशन के आए और आने के बाद हमारे पूजा के कमरे में गए, और वहां हमारे यहाँ बिल्कुल गैलरी, भागो द्वैत आ गया। जो द्वैत से डर करके भाग जाने वाला अद्वैत है, वह अद्वैत की एक कल्पना है, वह अद्वैत का। जब हम अमेरिका में थे तब की बात है, तो वहां काम कुछ नहीं रहता था।
क्योंकि वीकेंड स्पिरिचुअलिटी, और वो वीकेंड स्पिरिचुअलिटी भी कैसी, केवल बच्चों को पढ़ाओ कि करारविंदे न पदारविंदम, या इस प्रकार से एक दो श्लोक सुना दो और बस हो गई स्पिरिचुअलिटी। दे आर ऑल कंसर्न अबाउट देयर चिल्ड्रन, नॉट देमसेल्व्स, दे आर ऑलरेडी गॉन केसेस। अच्छा, तो पूरा दिन रात खाली, अब क्या करे, और 24 घंटे टीवी। तो या तो टीवी देख करके अपने आप को बर्बाद कर लो, मेडिटेशन कब तक करते रहोगे, जब कब तक करते रहोगे, संभव नहीं है। उस समय हमको यदि किसी ने मदद करी थी तो केवल उपासना ने। हम 3-3 घंटे बैठ करके सभी, भगवान हमारे पास वहां भी पहुंच चुके थे, कोई ना कोई भेज ही देता था। पता नहीं भगवान का हमारे प्रति क्या उद्देश्य है, बहुत सारे, और एक ने डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट 6 जेरॉक्स कॉपी आ जाती है। अब हमारे पास गणेश जी, हम कभी गणेश जी की विशेष उपासना नहीं की, लेकिन 10-12 गणेश जी हमारे पास बैठे हुए हैं। कृष्ण भगवान वो पता नहीं कहां कहां से, हर ब्रांड में, पत्थर से लेकर के सोने तक के, ये हर एक मेटल में एक एक कृष्ण कम से कम है। वो आते हैं, फिर हम बढ़िया उनकी षोडशोपचार पूजा करते और 2-3 घंटे निकल जाते। इसी के द्वारा हम अपने मन को तत्व में लगाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को चलाने के लिए इन 4 स्थानों पर श्रद्धा चाहिए। अपना इष्ट देवता, अपने शास्त्र, गुरु महाराज, और अपने पर श्रद्धा जागृत करने का एकमात्र उपाय है। और वो उपाय ये है कि अपने आप को गुरु चरणों पर मिटा देवे। जब मैं ही नहीं रहेगा तो मेरा अच्छा बुरा कहां होगा। और इसीलिए गुरु चरणों पर मिटा देना माने क्या, 24 घंटे उनको पैर पकड़ के खींचना नहीं। गुरु चरणों पर मिटा देना माने अपना अस्तित्व नहीं, जो बताया है हमको उसी प्रकार से चलना। इसीलिए अपनी साधना कभी भी स्वयं स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए। साधना का पारतंत्र ही जीवन के स्वातंत्र्य के लाभ का हेतु है। जिसने अपने साधना में पारतंत्र स्वीकार किया है वही जीवन में असली स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। हम अपने मन से करेंगे साधना तो वो तो मनमानी होगी, और मनमानी होगी तो वो साधना होगी नहीं। हम साधना करेंगे, और साधना करेंगे तो कर्तृत्वाभिमान बनेगा, कर्तृत्वाभिमान बनेगा तो पटकी जरूर खाएंगे। इसीलिए यहां कहती है कि देखो राजन, शृणु राजन यद्धि वरम रुज्वा निर्मलया धिया अनाश्वासो रिपुलोके भवेदाप्तोक्तिषु स्थिरः। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने विश्वसनीय आप्तवचन गुरुजन इनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया, वह अपना ही शत्रु है। और अब ये जो 23वां श्लोक है बहुत सुंदर है। कहते हैं, श्रद्धा माता प्रपन्नम स वत्सलेव सुतम सदा रक्षति प्रौढ़ भीतिस्य सर्वथा नहीं संशयः। श्रद्धा साक्षात माता स्वरूप है, और जो व्यक्ति इस श्रद्धा की शरण लेता है वह स्नेहमयी मां के समान उसको अनेक विपत्तियों से उठा करके उस साधक को अपने मार्ग से नहीं हटने देती। एक बहुत अत्यंत आवश्यक चीज जीवन में श्रद्धा का तात्पर्य है यया सत धत्ते सा श्रद्धा। जिसके द्वारा तत्व की उपलब्धि होती है उसको कहते हैं श्रद्धा। जैसे शंकराचार्य भगवान कहते हैं यया वस्तु उपलभ्यते। हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति केवल श्रद्धा के ही बल पर होती है। जरा ध्यान से सुनना, श्रद्धा की शक्ति साधक के जीवन में वही है जो ज्ञानी के जीवन में अपरोक्षानुभूति की शक्ति है। हम रिपीट करते हैं फिर से, जिस शक्ति को लेकर के जीवन मुक्त पुरुष इस जगत में निर्भय होकर के चलते हैं, वही शक्ति के इतनी शक्ति अज्ञानी व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा के द्वारा निर्माण हो जाती है। इसीलिए जितनी श्रद्धा अंधश्रद्धा होगी उतनी हमारी निष्ठा पक्की बनी रहेगी।
कई लोगों को श्रद्धा को अंधश्रद्धा कह करके गलत कहने का तात्पर्य होता है। श्रद्धा नेसेसरीली अंध ही होती है, क्योंकि जब तक कि हम अज्ञान के क्षेत्र में है तो केवल अज्ञान के द्वारा ही स्वीकार करना है। तो जिस वस्तु की स्वीकृति अज्ञान के क्षेत्र में होती है उस स्वीकृति को श्रद्धा के द्वारा कहा जाता है। जैसे हम गुरु के पास जाते हैं, अब हम तो है शिष्य और वो भी निकले हैं गुरु शॉपिंग के लिए। अब हमको क्या मालूम है तत्व क्या होता है, हमको क्या मालूम है गुरु क्या होते हैं, हमको क्या मालूम है गुरु शिष्य का उद्धार करने के लिए क्या क्या नहीं करते, हमको क्या मालूम है। हम तो गुरु के तरफ अपने बाटा ब्रांड आंखों से ही तो देखेंगे, चमड़ी की आंखों से। और जब चमड़ी की आंखों से देखेंगे तो केवल चमड़ा ही नजर आएगा, तत्व का दर्शन नहीं हो गया। इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम। जब भगवान बुद्धि योग का वरदान देते हैं तब जाकर के हमको इसी चमड़ी के पीछे तत्व का दर्शन होना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि हम इस प्रकार से हैं तो हम जैसे जगत को देखते हैं वैसे ही गुरु को देखते हैं। इसीलिए गुरु के साथ व्यवहार करते समय केवल एक ही चीज सत्य होती है, वो ये कि वो संपूर्ण सब कुछ है। जिसने अपने आप को 100% लुटा दिया है वही तत्व का दर्शन कर सकता है। और जब हम जाते हैं गुरु के पास, उनके परीक्षा लेते हैं, तो गुरु शिष्य की परीक्षा नहीं लेगा, वो तो महागुरु है। वो ऐसे किसी अहरे गहरे नत्थु खैरे को थोड़ी ज्ञान देगा। जैसा कहते हैं शेर का दूध केवल सुवर्ण के पात्र में ही रहता है। शेर का दूध यदि किसी दूसरे पात्र में निकालो तो वो पात्र टूट जाता है। उसी प्रकार से ज्ञान केवल इसी हृदय में धारण होता है जहां श्रद्धा की भूमिका और उसका बल और वीर्य है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा माता प्रपन्नम सा वत्सले वसुतम सदा। यह श्रद्धा छोटे बच्चे को मां की तरह से है और वो अनेक प्रकार की आपत्तियों से उस साधक को छुड़ाती है। इसीलिए जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा नष्ट हो गई है उस व्यक्ति को जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। तो सबसे बुरा स्थान जहां श्रद्धा नष्ट नहीं होनी चाहिए वो है गुरु के प्रति। एक बार हमारे अंतःकरण में गुरु के प्रति अश्रद्धा निर्माण हो गई और हमने एक बार गुरु बदल दिया तो समझ लेना जीवन में हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा कभी भी स्थिर नहीं होगी। हमारी श्रद्धा या निष्ठा व्यभिचारी होगी। और एक बार व्यभिचार हमारी निष्ठा ने करना शुरू कर दिया फिर उसका कभी आगे भला नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ ये बहुत आवश्यक और महत्व की बात बताते हैं कि रक्षति प्रौढ़ भीतिस्य भीतिभ्यः सर्वथा नहीं संशयः। तो हमारे जीवन में कितनी भी डरावनी स्थिति क्यों ना आ जाए, ये श्रद्धा ही हमको आगे ले चलती है। और कहते हैं आप्तेषु अश्रद्धितम मूढ़म जहाति श्री सुखम यशः स भवेत् सर्वतो हीनः यहाँ श्रद्धा रहितो नरः। जो श्रद्धा रहित नर है, मनुष्य है, और जिसका आप्त पुरुषों के वाक्यों में श्रद्धा नहीं है उसके जीवन से श्री सुख यश ये तीनों चीजें चली जाती है। श्री माने ऐश्वर्य। अब जैसे देखो हमको इसके बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है। एक बार हम अपने बंबई के बड़े एक संत है, आप सब जानते हैं उनका नाम बेलसरे महाराज। बहुत बड़े संत है और काफी बूढ़े हैं, अभी वो कोई 95 के करीब होंगे। गृहस्थ है, उनके पोते बीते सब है उनके पास। एक बार हम उनको मिलने गए थे और वो अपने खटिया पर बैठे हुए थे। हम गए और उनको प्रणाम किया, नीचे बैठे और उन्होंने अपने सब बातें शुरू कर दी कि कहाँ से आए हो, क्या हो, ये है, जनरल बातें जैसी करनी चाहिए वो करी। और बोलते बोलते एकदम उन्होंने विषय बदल दिया और विषय बदल के कहते हैं कि देखो आप पर आपके गुरु का संपूर्ण कृपा का वरदास्त है। इसका आगे पीछे कोई वाक्य नहीं। जैसे झटका आकर के आदमी बोलता है ना वैसे
कि आप पर आपके गुरु की बड़ी कृपा है, इसका कोई संदेह नहीं। जिस दिन अपने अंतःकरण से गुरु के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाती है, उस दिन उस जीवन का, उस व्यक्ति के जीवन का जो ऐश्वर्य है वो नष्ट हो गया। जीवन में जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य गुरु के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। इसीलिए श्री सुखम और यशः, अपने जीवन में जो सुख है वो केवल इसी श्रद्धा के बल पर है। दूसरा उदाहरण हम दिल्ली में थे, तो वहाँ क्लासेस लेने के लिए हमको बहुत इधर उधर जाना पड़ता था। तो कभी रिक्शा ली, कभी कुछ लिया, वहाँ मिलता भी नहीं था। तो इस प्रकार से चल रहा था। और जिस घर में हम रहते थे, हमारे मिशन का ही घर, वहाँ एक कार थी। तो हमको कहा किसी ने कि आप ये कार चलाया करो, ऐसे नहीं, जब तक स्वामी जी नहीं बताएंगे हम कैसे ले सकते हैं। तो हमने नहीं ली और हम 3 व्हीलर में धक्के खाते थे। तो हमारी एक अंजलि अम्मा है जिन्होंने स्वामी जी के बहुत फोटोग्राफ्स निकाले हैं, उन्होंने स्वामी जी को चिट्ठी लिखी कि सुधांशु जी को बहुत दौड़ा भागी करनी पड़ती है क्लास के लिए, वहाँ कार है, उनको कार क्यों नहीं दी जाए। हमने तो नहीं कहा था। तो स्वामी जी ने क्या उत्तर लिखा, स्वामी जी ने कहा मेरे पास कार है क्या। और फिर उन्होंने कहा कि उसके लिए दुनिया की सब कारें आ जाएगी, लोग उसको स्वयं आकर के कार में बिठा के ले जाएंगे, वो कार चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ। हम देखो स्वामी जी का संकल्प है, आज तक हमारे जीवन में हमको परेशानी ना पैसे के कारण है, ना किसी कंफर्ट्स के कारण है, ना ट्रांसपोर्ट के कारण है। ये हमारे कहने से नहीं है, ये गुरु का संकल्प है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसे आप्तेषु अश्रद्धितम मूढ़म, जो मूढ़ व्यक्ति है वो अपने आप्त वचनों में अश्रद्धा करता है, उसके जीवन में ना तो श्री होगा, ना सुख होगा, ना यश होगा। केवल श्रद्धा, इस श्रद्धा में इतनी शक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि द फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट इट इज इनकम्प्लीट। द फेथ कैन मूव माउंटेन्स इफ द फेथ इज स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन। हमारी फेथ कैसी है, हमारे फेथ के पैरों के नीचे वो जो स्केटिंग व्हील्स होते हैं ना बच्चों के, वो लगे हुए, तो हम ढकेलने को जाते हैं और हम ही दूर चले जाते हैं। हमारी श्रद्धा निष्ठावान कहाँ है। तो जिसके जीवन में श्रद्धा का अभाव है, उसके जीवन में श्री सुख यश कभी नहीं बन सकता, ऐसा श्रद्धा रहित व्यक्ति। फिर कहते हैं श्रद्धा ही जगताम धात्री, श्रद्धा सर्वस्य जीवनम, अश्रद्धो मातृ विषय बालो जीवेत कथम वद। मनुष्य के जीवन में जगताम धात्री श्रद्धा ही, हमको जगत में धारण करने वाली जो है वो केवल श्रद्धा ही है, और श्रद्धा ही हमारे सबका जीवन है। बताओ, जिसके मन में, अंतःकरण में मां के प्रति अश्रद्धा होगी, क्या वो कभी जिंदा रह सकता है। इसका हम आपको एक उदाहरण दे, हमने स्वयं देखा हुआ। एक लड़का था, काफी बड़ा कॉलेज विलेज पढ़ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में एक अश्रद्धा निर्माण हो गई और ऐसा संशय निर्माण हो गया कि उसके घर के लोग उसको मार डालना चाहते। अब क्या कारण है भगवान जाने। उसके दिमाग में घुस गया कीड़ा कि घर वाले उसको मारना चाहते। और हम जब गए उनके यहां तो इतना आश्चर्य लगा कि क्या ऐसा मनुष्य की बुद्धि हो सकती है। तो जब हम खाने के लिए डाइनिंग टेबल के अगल बगल में बैठेंगे, उसकी थाली रखी होती, वो कभी वहां नहीं बैठेगा, वो खड़ा होकर के दूर से देखेगा सबको खाते हुए। और जब उसने देखा कि उसके पिताजी ने खाना खाया उस थाली से, और जो जो व्यंजन खाए, फिर पिताजी को कहता उठो तुम यहां से, मैं बैठूंगा। और फिर वो उस थाली में बैठ करके उसके पिताजी ने जो झूठा छोड़ा हुआ था केवल वही खाता था, बाकी को स्पर्श नहीं करता था। और उसके माँ ने मुझे कहा स्वामी जी पता नहीं इसको क्या भूत बाधा हो गई, क्या हो गई, ये ऐसा व्यवहार क्यों करता है। फिर मैंने उससे बात करी तो उसने स्पष्ट बताया, स्वामी जी मुझे हमारे घर के हर एक के बारे में डाउट है, सभी के सभी मुझे मार डालने में तुले हुए, इसीलिए मैं होटल में जाकर के खाना खाता हूं, वहां विष नहीं। यहाँ के लोग घर में विष मिलाते हैं केवल मेरे लिए। उस थाली में कोई नहीं बैठा, देखो वो मेरे लिए छोड़िए। और फिर कहता अपने पिताजी को, आप उसको खाना खा के दिखाओ।
फिर वो जब तक ये थाली का पूरा खाना नहीं खाते पिताजी, तब तक उनकी तरफ देखते रहता, कब मरेंगे कब मरेंगे। अब देखो, जिसके मन में श्रद्धा का अभाव है वो व्यक्ति 2 क्षण भी सुखी नहीं रह सकता। यदि ये जगत के बारे में बात है तो आत्म तत्व को प्राप्त करना, जो इस समय हमको मालूम भी नहीं, ऐसे तत्व को पहचानने के लिए जो गुरु ने बताया है, उसके बारे में यदि हम श्रद्धा नहीं करेंगे कि तुमने पता नहीं कौन सी कहानी बताई, ऐसे लगता है किसी भूत ने तुमको झुपट के रखा है, और तुम्हारी कहानी तो ऐसे ही है कि जैसे कोई एक अनबॉर्न राजकुमार कहीं आकाश में उड़ रहा था और उसमें ये मृगजल में जाकर के स्वप्न की नारियों के साथ वहां उसने विलास किया। ऐसे मेरे वाक्य तुम जो कह रहे हो, इसे स्पष्ट जाहिर है कि तुमको मेरे शब्दों में श्रद्धा नहीं है, और जब तक कि तुम्हारे अंतःकरण में श्रद्धा नहीं होगी तुम्हारा कभी भला नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं यो यश श्रद्धा स एव सहा। जिस व्यक्ति की अपने आप्त वचनों में श्रद्धा नहीं है वो अपना ही भला नहीं कर सकता। इसलिए अश्रद्धा तरुणः पत्न्यां कथम स सुखमेधते तथा पतिषु स्थविरः कथम इया सतीम गतिम। उसी प्रकार से जिस घर में पति पत्नी के बीच में यदि श्रद्धा का अभाव हो गया हो, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, उस घर में समझो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शुरू हो गया। फिर यदि वो पति या पत्नी कुछ भी करे तो हमेशा एकदम डाउट की दृष्टि से देखने लग जाते। इसीलिए किसी ने बहुत ठीक बात कही है, प्रेम से बढ़कर के जीवन में ट्रस्ट होना चाहिए। जिसका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है उस व्यक्ति के साथ व्यवहार असंभव है। इसीलिए हम प्रेम तो सबसे करते हैं, आई लव माई नेबर, आई लव डॉग, आई लव गवर्नमेंट, I love my friend, but trust we don't everybody। इसीलिए हमारे पास कितने लोग आते हैं और लोग सोचते हैं कि हम सबको सब कुछ बतावे, लेकिन हम सबको सब कुछ नहीं बताते। किसी व्यक्ति को कुछ बताते, किसी व्यक्ति को कुछ बताते, और जब उनको समझ में नहीं आता तो वो अपने में कंपटीशन करते हैं। लेकिन हमारी ट्रस्ट जिस व्यक्ति में जिस कार्य के लिए है उसी को हम वो कार्य देंगे। जैसे समझो, उदाहरण के लिए हमको किसी को बताना है, भैया ये हमारा लिखा हुआ है, इसका जरा प्रूफ रीडिंग करना। अब ये प्रूफ रीडिंग कोई व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये जब तक कि हमारा उस पर ट्रस्ट नहीं होगा तब तक हम थोड़ी देंगे। भले अगला के नहीं आई कैन ट्रांसलेट ऑल योर बुक्स, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, लेकिन अनलेस आई एम कन्विंस of his capability and of his abilities, I will never give. Yes, I will love, but trust is not there for a particular job. इसी प्रकार से जब तक हमारे जीवन में यह म्यूचुअल ट्रस्ट, श्रद्धा नहीं होती, तब तक के व्यक्ति कभी भी सुख से जीवन नहीं रह सकता। अश्रद्धो वा भुवम कस्मात् विकर्षेत कर्षकः किल न प्रवृत्ति भी भवेत क्वापि त्यागे वा संग्रहे पिवा। जिसके जीवन में यदि श्रद्धा न हो तो ये जो किसान है वो कभी जाकर के वो जो धान है वो जमीन में फेंक देगा क्या? वो इसीलिए फेंकता है कि उसको मालूम है कि अभी धान फेंकेंगे, फिर बारिश आएगी, बारिश आने के बाद धान उगेगा और उसके बाद 1 किलो का 100 किलो बन जाएगा। इसी श्रद्धा को जानकर ही तो फेंकता है। चाहे 3 बार वो बारिश फेल हो गई हो, फिर भी चौथे बार वो फिर से करता है। इसीलिए अपने जीवन में जो असली शक्ति है वो श्रद्धा की है। इसीलिए यदि हमारे जीवन में श्रद्धा का अभाव हो जाए तो यह जगत भी नहीं रह सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह श्रद्धा व्याप्ति ग्रहण से होती है। व्याप्ति ग्रहण का तात्पर्य है कि जैसे हमने देखा कि अग्नि को जलाते समय धुआं निकला, तो जहां अग्नि है वहां धुआं निकलता है, इसको कहते हैं व्याप्ति ग्रहण। अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंकोमिटेंट वेरिएबल नॉलेज। आप जरा हिंदी में बताओ ना। हिंदी में बताना माने यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि ही।
क्योंकि हमने इन दोनों का पहले ये जो संबंध है इसको स्वीकार किया है। हमारे अभी तो बंद हो गया दत्ता सामंत के कृपा से। पहले के ज़माने में जब अपने बम्बई में मिलें चलती थी तो हम उन दिनों में आए थे इधर में, तो बच्चों को ऐसे पढ़ा रहे थे कुछ किसी कैंप में। तो उनको ये बताना था कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है। तो हमने कहा कि बताओ जहाँ धुआं होता है वहाँ क्या होता है? तो एक बच्चे ने कहा मील, क्योंकि मील से धुआं निकलता है। तो उन्होंने बच्चे ने देखा कि जहाँ अग्नि है वहाँ धुआं है, और ये ज्ञान को हमने पकड़ लिया और इस ज्ञान को हमने सत्य स्वीकार किया। और सत्य स्वीकारने के बाद फिर जहां जहां हमने जंगलों में दूर स्थानों में धुआं देखा तो वहां हमने अग्नि का अनुमान किया। इस प्रकार से चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो, प्रत्येक प्रमाण में श्रद्धा का ही महत्व हो जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति केवल श्रद्धा से ही श्वास करते हैं, नहीं तो वो जिंदा भी नहीं रह सकते। इसलिए अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति केवल श्रद्धा के ही द्वारा अपने जीवन को चला रहा है। इसलिए श्रद्धावरेण कार्येति मन्यसे यदि तशृणु इयंच श्रद्धयै वास्ते प्रवृत्ति नृपते सुत तत्कथम ते प्रवृत्ति स्यात् इति श्रुता प्रिया वचः हेमचूड़ा प्राह पुनः प्रियाम कुशल भाषिणीम। जब उन्होंने देखा कि अपने पत्नी ने उसको कहा कि देखो जब तुम मुझे कहते हो कि मैं तो मूर्ख हूँ, स्त्री मूर्ख होती है, तो उनको क्या अकल है? तो इस प्रकार से तुम्हारी जो मेरे बारे में अश्रद्धा है और इस अश्रद्धा से बढ़कर के और इसको लेकर के तुम अपने जीवन को चलाओगे तो तुमको मेरा भाषण कैसे समझ में आएगा? इसीलिए पहले तुम्हारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा के द्वारा विचार करो। देखो पूर्ण कठोपनिषद की जो नींव है वो इसी श्रद्धा पर रखी हुई है। उसमें दूसरा मंत्र आता है, उसमें कहते हैं तगम कुमारगम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सहा अमन्यत। जब उस बच्चे ने नचिकेत ने अपने पिताजी को देखा कि उन्होंने वहां यज्ञशाला में दान धर्म करना शुरू किया है, लेकिन जब दान धर्म की बात आई तो जितनी मरियल गायें थी कि जो अब मर नहीं रही थी उनको दान करने के लिए उसने जब शुरू कर दिया पिताजी ने, तो पहले उसके मन में श्रद्धा जागृत हुई और श्रद्धा जागृत होने के बाद फिर उसने विचार किया। अच्छा, श्रद्धा क्या जागृत हुई? श्रद्धा ये जागृत हुई कि हमारे शास्त्र बताते हैं यदि दान करते समय किसी भी प्रकार का झूठ कपट होगा तो कपटी दान से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। ये श्रद्धा उसके मन में पक्की थी, इसीलिए उसने अपने पिताजी के बारे में विचार किया कि देखो मेरे पिताजी को किसी भी इंटेंशन से कार्य कर रहे हो लेकिन ये शास्त्र विपरीत है, तो इस दान धर्म के द्वारा इनका तो सत्यानाश होगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त विचार करता है ही इज अ क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकर, और जो व्यक्ति अश्रद्धा से विचार करता है ही इज द डिस्ट्रक्टिव एंड निगेटिव थिंकर। इसीलिए अपने जीवन में यह पॉजिटिव थिंकिंग को माफ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है। हमको मालूम है, एक बार हम स्वामी जी के साथ थे और एक व्यक्ति आए, हम स्वामी जी के पैर दबा रहे थे, तो पैर हमारे गोद में डाल दिए और हम पैर दबा रहे थे और वो अपना टेनिस की मैच देख रहे थे टीवी पर। और एक व्यक्ति आए, आने के बाद कह रहे थे कि स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर मैं उठ के जाने लग गया, तो उन्होंने पैरों से मुझे दबाया, बैठो मत जाओ। हाँ बोलो क्या है? तो फिर उस व्यक्ति ने स्वामी जी को बताया कि स्वामी जी मैंने ऐसा ऐसा किया है और अब मैं अपने पत्नी को भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसे गलत कार्य किया है, मैंने इतना इतना पैसा उसको दिया है, लेकिन जब उसने मेरे अपने ही बच्चों के लिए मांगा था तब मैंने नहीं दिया। अब जिसको मैंने पैसा दिया था वो तो पैसा खा करके उड़ा दिया उसने जुए में। अब मैं अपने पत्नी को कैसे फेस करूं? मैं बड़ा दुखी हूं, अब मुझे बचाइए। रोने लग गया बड़ा आदमी। तो उस समय स्वामी जी ने बताया कि देखो
तुमने मुझे बता दिया है ना, अब तुम्हारा सब पाप धुल गया, अब इसके बाद ये फिर से मत करो। यदि हम अपने गलती से सीखते हैं तो वो गलती पाप निर्माण नहीं करती। ध्यान से सुनना, अगेन आई रिपीट, व्हेन वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक, दैट मिस्टेक डज नॉट क्रिएट सिन। लेकिन यदि हम कहेंगे अपने गुरु वचनों पर हमको श्रद्धा नहीं है, तो फिर दुखी रहो जीवन भर, नोबडी कैन हेल्प यू। अपने भूतकाल के कर्मों के प्रभाव से छूटने का एकमात्र उपाय यही है कि वो कर्म जो है वो अपने गुरु को अर्पण कर दे। गुरु कभी भी शिष्य से अच्छी चीजें नहीं मांगता, बुराई ही मांगता है, क्योंकि उसके पास कम है ना। इसीलिए अश्रद्धा लोगों पर, जिनका लोगों पर अपने आप्तों पर श्रद्धा नहीं होती, वो व्यक्ति कभी भी श्रेयस के ओर नहीं चल सकता। और ऐसी जब बात कही तब अब हेमचूड़ अपने पत्नी से कहता है ननु प्रियम सर्वथैव श्रद्धातव्यम यदा भवेत्, श्रद्धा सत्सु विधातव्या यथा श्रेय समाप्नुयात्, असत्सु नो विधातव्या श्रद्धा श्रेयोभिवांछिना, अन्यथांत सुनिशीते कुटिले बडिशे यथा। जब इस प्रकार से श्रद्धा की बात करी, अब ये उनके जो पति है हेमचूड़, अब पत्नी की बात ठीक से स्वीकार करना ये तो पतियों के लिए प्रेस्टीज इशू बन जाता है ना। इसको क्या मालूम है, ठीक है बड़ी सत्संग करने जा रही हो, मुझे सब कुछ मालूम है। तो पत्नी ने यदि कोई अच्छी बात कही तो एकदम इसके विरुद्ध पति जाएंगे, और पति ने कुछ यदि अच्छी बात कही तो पत्नी कुछ कम है क्या, इक्वालिटी। वो भी कहेगी नहीं ये गलत है, मैं जो जानती हूँ सब कुछ मालूम है, तुमको क्या मालूम है। इस प्रकार से तू मैं कबड्डी गेम शुरू हो जाता है। तो अब पति महाराज अपने पत्नी को बता रहे कि देखो श्रद्धा करना अनिवार्य है, ये तो बात ठीक है, लेकिन उसको केवल सत्पुरुषों में ही करनी चाहिए, असत पुरुषों में नहीं। माने वो अपने पत्नी को अभी भी ज्ञानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। कारण क्या है, अति परिचयात अवज्ञा। इसीलिए ये दूसरी महत्व की बात है, जब तक के हम में क्षमता न हो तब तक के गुरु के साथ ज्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार को लेकर के हम उनको गलत जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि उनका व्यवहार इस प्रकार से होता है कि जिसके द्वारा शिष्य का भला हो। लेकिन हम उसके व्यवहार को देखते हैं अपने चर्म चक्षु से, दिव्य चक्षु से नहीं। और फिर जो बात वहां नहीं है उस बात को हम अपने मन से निकाल करके अध्यारोपित कर देते हैं। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। और इसीलिए जब गुरु के साथ रहना है तो उसके लिए बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, क्षमता चाहिए। हमको याद है, बहुत पुरानी बात है, हम उन दिनों में स्वामी जी के संपर्क में आ ही रहे थे। तो एक बार कोचीन को हम गए थे स्वामी जी के पास, और स्वामी जी अपने हमेशा मस्त जीवन मुक्त के जैसे मस्ती में रहते थे। तो हमने एक बार स्वामी जी को देखा और फिर हमारे मन में संदेह निर्माण हो गया, और 6 महीने तक हम बड़े दुखी रहे कि हमारे स्वामी जी प्रेस्टीज इशू हमारा बन गया। तो हमने फिर उनको चिट्ठी लिखी कि स्वामी जी हमने आपको ऐसा ऐसा व्यवहार करते हुए देखा और हमको आपके प्रति बहुत घृणा हो गई है और बहुत गुस्सा आ रहा है, अब हम क्या करें, हमको आप बचाओ, हम नहीं सह सकते ये बात। और जब हमने उनको ऐसा लिखा तो उन्होंने हमको लिखा कि देखो मुझे बहुत खुशी है कि तुम इस मार्ग पर ठीक चल रहे हो, और जहां तक के तुम्हारे मन में ये जो विचार है इसको तुम महत्व मत देना, क्योंकि तुमको बाद में पता चलेगा कि हम अपने ही मन को दूसरों पर अध्यारोपित करते हैं। इसका अर्थ ये भी मत समझ लेना कि तुम्हारा मन खराब है,
मन कभी खराब नहीं होता, मन में अच्छे बुरे विचार आते ही रहते हैं। तो तुमने मुझे बुरा कहा या मेरे बारे में बुरा सोचा, इसका बुरा मत सोचो। तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम मस्त रहो, दुखी मत होना। मैं तुमको ये गारंटी देता हूं कि तुम इस मार्ग पर ठीक से चल रहे हो। देखो, इसीलिए हमारे मन में जो होता है वही हम दूसरों पर अध्यारोपित करते हैं। हमारे मन में यदि क्रोध की भावना हो और दूसरे व्यक्ति को देखे तो हम सोचेंगे देखो स्वामी जी गुस्सा कर रहे, अब हमारे मन में गुस्सा, इसलिए बाहर गुस्सा दिखता है। इसलिए कहते हैं कि केवल अच्छे लोगों पर श्रद्धा करनी चाहिए, ये तो बात समझ में आ जाती है और इसी के द्वारा अपना भला होता है। लेकिन जो असत पुरुष है उन पर तो सेवा नहीं करनी चाहिए। यदि वो बाहर से सरल नहीं हो और टेढ़ी टेढ़ी बातें विचार करने वाले हो तो उनसे जो श्रद्धा करेगा उसका तो हमेशा बुरा ही हो जाएगा। इसीलिए जिन्होंने अलग गलत लोगों पर श्रद्धा किया है उनका तो नाश ही हुआ है, जिन्होंने सत्पुरुषों पर श्रद्धा करी है उनका ही भला हुआ है। इसीलिए पहले श्रद्धा करने के पहले परीक्षा करनी चाहिए। अब देखो, अब ये विद्यार्थी का विचार है। कहते हैं श्रद्धा करने के पहले गुरु की परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा करके श्रद्धा नहीं होती, परीक्षा करके ज्ञान होता है। ये बहुत महत्व की बात है, यही हम गलती खाते हैं। इसके बारे में हम 2-4 बातें महत्व की बताएंगे। श्रद्धा का क्या अर्थ है? पूरे हमारे साधक के जीवन में श्रद्धा से बढ़कर के और कोई पूंजी नहीं है। जिसका नाश करना हो उसके मन में श्रद्धा के दूध में नमक छिटका दो, उसका सत्यानाश अपने आप हो जाएगा। जैसे किसी में HIV वायरस डाल दो तो अपने आप वो नाश हो जाता है, बाहर से किसी मदद बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी देश में अंदर में फूट डाल दो, उन्हीं लोगों को देश के प्रति गबन करवा दो तो वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो क्या करना है, तो इसमें बताते हैं कि यदि हम समझो अपने गुरु के पास जाते हैं या किसी शास्त्र पर लेकर के पढ़ते, भगवत गीता का उदाहरण ले लो। भगवत गीता को हम यदि ऐसा स्वीकार करें, हम आपके मन में अश्रद्धा निर्माण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि हम भगवत गीता को ऐसा स्वीकार करें, भगवत गीता के जो महत्व के पार्ट है, कैरेक्टर्स है, वेद व्यास, 5 पांडव, 100 कौरव, द्रौपदी, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, ये सभी के सभी नॉर्मल हम लोगों के जैसे पैदा हुए नहीं है। पांडव हम लोगों के जैसे पैदा हुए नहीं है, भगवान कृष्ण हम लोगों के जैसे पैदा हुए नहीं है, द्रौपदी अग्निकुंड से निकली है, वो मनुष्य की योनि से पैदा हुई नहीं है। अब देखो, एक एक कैरेक्टर पकड़ लो आप, तो क्या होगा? यही होगा कि ये सब काल्पनिक है। और ये काल्पनिक कैरेक्टरों ने जो जीवन जिया है उसको लिखने वाला जो ऑथर है वेदव्यास। कौन वेदव्यास है? फिर बताते हैं कि व्यास तो ये टाइटल था और कितने व्यास हो गए, एक थोड़ी व्यास था। और उसके बाद बताते हैं एक पर्टिकुलर व्यास इस पर्टिकुलर द्वापार युग में हुआ था, उसने ये सब लिखा है। इस प्रकार से व्यास काल्पनिक, उसके लिखे हुए कैरेक्टर काल्पनिक, उसका जीवन काल्पनिक, महाभारत का युद्ध काल्पनिक। और ये कैसे हो सकता है? अंधा यदि पति है तो पत्नी तो चश्मा लगा के चलेगी, वो क्यों अंधी हो जाएगी? और अनदर कल्पना, इस प्रकार से संपूर्ण काल्पनिक है। इसीलिए कल्पना के पात्रों ने दिया हुआ ज्ञान सत्य कैसे हो सकता है? वो भी काल्पनिक है। ऐसे विचार जिनके दिमाग में घुस गए, वो भगवान सामने खड़े हो जाए ना तो भी कहेंगे ये मेरे मन की कल्पना साकार हो गई है, भगवान थोड़ी है। इसीलिए यदि हमारे अंतःकरण में शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा निर्माण हो जाए तो हम उसके द्वारा कभी भी लाभान्वित नहीं होते। इसलिए हमको असत पुरुषों पर श्रद्धा नहीं करनी चाहिए,
सत्पुरुषों पर श्रद्धा करनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा परीक्षा लेकर के नहीं होती। अब इसमें एक दो बातें और आगे। ये बात हमको एक सज्जन ने पूछी थी जब हम दिल्ली में थे, बहुत सुंदर विषय है। उन्होंने कहा था, स्वामी जी हमारी तो ये बाबा जी लोगों पर श्रद्धा उड़ गई है। बोले कैसे? उन्होंने फिर अपने घर की कहानी बताई। बोले हमारे ससुर वो किसी बाबा जी के चक्कर में फंस गए और उन्हीं के पीछे लगते 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 उन्होंने अपने हर चीज को बर्बाद कर दिया। अपना बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और घर में कुछ खाने खोने के नहीं, और बाबा जी उन्हीं के चक्कर में रहे। तब से हमारे मन में बाबाजियों के प्रति बहुत अश्रद्धा निर्माण हो गई और ये सभी बाबाजी के और लूटने के लिए बाबाजी बनते। तो हमने कहा अच्छी बात है, तो हमारे पास क्यों आए? बोले हम आपके पास इसलिए आए कि पूछने के लिए आए कि श्रद्धा करने के पहले क्या क्या परीक्षा करनी चाहिए। तो हमने कहा श्रद्धा करने के पहले क्वालिफिकेशन चाहिए, तब तो किसी की परीक्षा कर सकते हैं ना। यदि समझो कोई विद्यार्थी अपने टीचर की परीक्षा करना चाहता है, वो विद्यार्थी है KG1 KG2 में, और वो अपने मिस की परीक्षा करना चाहता है कि मेरे मिस को ABCD ठीक से आता है कि नहीं, और उसके बाद मैं उसके क्लास में जाकर के पढ़ूंगा। तो जिसको स्वयं को मालूम नहीं ABCD क्या है, वो अपने मिस को ABCD आती कि नहीं, इसकी परीक्षा क्या लेगा? तो परीक्षा करके श्रद्धा नहीं होती। ये बहुत महत्व की बात है। फिर श्रद्धा कैसी है? श्रद्धा तो अंधेरे में छलांग लगाने की क्षमता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। जो व्यक्ति अंधेरे में छलांग नहीं लगा सकता वो तत्व का दर्शन नहीं कर सकता। जो हमेशा डरपोगे और धीरे 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 सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, फिर गवर्नमेंट जॉब करो। जिनको यदि जीवन में पैसा कमाना है तो लग जाओ, चाहे कुछ पैसा लूट जाएगा, कहीं नुकसान होगा, तब जाकर के होता है। नो बट आई लाइक सिक्योरिटी। 132 EB 175 रिटायर, थ्रू आउट सिक्योर, फिर जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और यदि जीवन में करोड़ों रुपए कमाने हैं तो लग जाओ, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, तब तो जाकर के जीवन में प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उसको इस जगत को दांव पर लगाने के लिए डर लगता है। ऐसे डरपोक के हृदय में श्रद्धा निर्माण नहीं होती। तो यह जो श्रद्धा है, यह डरपोक का लक्षण नहीं है। श्रद्धा उसी के हृदय में होती है कि जिसका दिल शेर का है। इसीलिए परीक्षा करके सत्पुरुषों की फिर उन पर श्रद्धा करनी चाहिए। ये विचार फंडामेंटली गलत है। और इसीलिए जब इस प्रकार से इसने बात करी अपने पति से कि सत्पुरुषों पर श्रद्धा करने से तो ठीक होता है, लेकिन पहले उनका व्यवहार देखना चाहिए, उनकी परीक्षा करनी चाहिए। तो कैसा है? तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा करनी चाहिए परीक्षा करके। तो उनको खटखटाया उसके पत्नी को। कहते हैं कि इत्युक्त्वा हेमलेखासा पुनराह प्रियम पतिम शृणु राजकुमारेदम प्रोच्यमानम मया वचः। तुमने जो कहा ना हे राजकुमार कि परख करके श्रद्धा करनी चाहिए, इसके बारे में मैं तुमको एक बात बताती हूं। और फिर उसने अपनी बात शुरू कर दी। कहते हैं कि ये तुम्हारा कहा प्रश्न कैसे है कि पहले आप निश्चय करें कि अमुक पुरुष अच्छा है या बुरा है, तभी तो आप कहोगे ना कि अच्छे पर श्रद्धा करनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनना। कोई पुरुष अच्छा है या बुरा है, इसका निर्णय आप किसके बल पर करोगे? अपने बुद्धि के बल पर। और अपने बुद्धि की क्षमता ठीक है, ये हमने किसके स्ट्रेंथ पर स्वीकार किया? श्रद्धा के। कि मैं जो सोचती हूं वो तो ठीक है, बाकी जो सोचते वो गलत है। माने चाहे हम दूसरे की परीक्षा ले, और परीक्षा लेने का जो इंस्ट्रूमेंट है हमारी बुद्धि,
उसको हम केवल श्रद्धा के ही द्वारा स्वीकार करते हैं कि जो मैं विचार करता हूं वो ठीक होता है और जो गुरु विचार कर रहा है वो गलत है। तो हमारा जीवन प्रत्येक क्षण केवल श्रद्धामय ही होता है, चाहे हम गुरु के वचनों पर श्रद्धा रखें, चाहे हम अपने बुद्धि पर श्रद्धा रखें। बिना श्रद्धा के हम एक कदम नहीं चल सकते। यदि हमारे मन में ऐसी बात आ गई, ऐसी कि देखो वो हमारे जब गुरु कहते कि वहां मत जाना और हम यदि गए तो हमको हमेशा नुकसान हुआ है, ये जिस व्यक्ति के अंतःकरण में श्रद्धा जागृत हो गई है और वो सोचता है कि गुरु ने जो बताया है वो हमेशा वैसा ही होता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में सब परेशानियां समाप्त हो गई। और वो परेशानी समाप्त कब हो गई? जब उसने अपने गुरु पर विश्वास रखा है। क्यों? कि उसने देखा पहले एक बार हुआ था, दूसरी बार हुआ था, तीसरी बार हुआ था, इसीलिए वो जो कहते उनके शब्दों में शक्ति है। तो उसने ये श्रद्धा कहां रखी? अपने बुद्धि में। और यदि हमने अपने बुद्धि को देखा, हमने जब जब विचार किया है ऐसा करेंगे हमेशा धोखा खाया है, वैसा करेंगे हमेशा धोखा खाया है। हमारे शिरडी के साईं बाबा की पोथी जो लोग पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें एक कहानी आती है। एक कोई थे, वो कहीं पैसा लगाना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी बाबा को कि भैया हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका आशीर्वाद भेजो। तो उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं पैसे इन्वेस्ट करने की, जितना भगवान ने दिया है कम है क्या, बड़े लखपति बनने चले, कुछ मत, पैसे को वेस्ट मत करो। ऐसा जब उनको चिट्ठी का जवाब मिला तो वो स्वयं आ गए। आने के बाद पर्सनली जरा करेंगे तो नहीं, फिर हम आपको भी कुछ शेयर दे देंगे। उनके मन में आ गया यदि ये इन्वेस्टमेंट ठीक हो जाए तो वो तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने कहा अपन को बाबा कुछ नहीं चाहिए, हमारे कृष्णा माई ने दिया बहुत है। और फिर उन्होंने रहा नहीं का, फिर कहा कि बाबा आप हाँ कह दोनों। बोले नहीं, कुछ पण पैसा बर्बाद करो, जितना है बहुत है। और फिर अब क्या करें? लेकिन उनकी श्रद्धा थी अपने गुरु में, उन्होंने वो पैसा नहीं लगाया। और जो उनका दोस्त कहता था कि पैसा लगाओ, कपास का भाव बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट की बहुत ऊपर होने वाली है, खूब पैसा लगाया और उसने एकदम धोबी पछाड़ खाई। जितना लगाया सबका सब बर्बाद हो गया। इसीलिए श्रद्धा सत्पुरुषों पर होनी चाहिए और सत्पुरुषों की परीक्षा करनी चाहिए, फिर श्रद्धा करनी चाहिए। ये फंडामेंटली गलत है। सत्पुरुषों को परीक्षा के द्वारा नहीं पहचानते, सत्पुरुषों को समर्पण के द्वारा ही स्वीकार किया जाता है। अच्छा, इसीलिए व्यक्ति किसी भी प्रकार से विचार करे तो अपने जीवन में केवल श्रद्धा से ही सब जीवन को चला सकता है। तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम कि सत्पुरुषों के लक्षण शास्त्रों में दिए हुए हैं, उन लक्षणों के अनुसार सत्पुरुषों की परीक्षा करें। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच निर्ममो निरहंकार। अच्छा जी, टिक मार टिक मार टिक मार। और फिर उसके अनुसार निर्णय ले, हाँ ये जीवन मुक्त पुरुष है। माने आपकी शास्त्रों पर श्रद्धा है तब तो करोगे ना आप। माने देखो, किसी भी प्रकार से विचार करो, यदि सत्पुरुषों की यदि परीक्षा करके उनको स्वीकार करना है तो कैसे करेंगे? अपने बुद्धि के बल पर, तो बुद्धि पर श्रद्धा है। नहीं, शास्त्रों के वचनों के बल पर, तो शास्त्र वचन पर श्रद्धा नहीं होगी तो आप स्वीकार नहीं करोगे। माने अल्टीमेटली हम श्रद्धा केवल अंधश्रद्धा ही होती है। इसीलिए परीक्षा के चक्कर में ना पड़े। और यदि समझिए हमने किसी पर श्रद्धा करी और हमको गलत अनुभव आया तो उससे सीख लो, गलत कहां हुआ। इट इज नॉट ए वेस्टेज। यदि समझो हम किसी बाबा जी के पास गए और उसने कहा कि हम आपका भला कर देंगे, 5 रुपए निकालो, और वो 5 रुपए लेकर के भाग गया, तो उसमें नुकसान क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो व्यक्ति परमात्मा के प्राप्ति करने के लिए 5 रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने को डरता है, उसको ये सीखना है कि ये संपूर्ण जगत को मैंने तिलांजलि दे दी, ये जिसको सीखना है। उसको 5 रुपए हराने में जो डरता है वो क्या आगे बढ़ेगा?
थिंक, साधु संत उनके साथ रहना, इसके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति रह सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से जो व्यक्ति केवल कहेगा कि नहीं तर्क के द्वारा ही मैं सब समझ लेता हूं, तो हमारी श्रद्धा तर्क पर है। उसके बाद उन्होंने एक कहानी बताई कि देखो, एक बार एक गुरुकुल था और उस गुरुकुल में गुरु महाराज किसी कारण से बाहर चले गए तो सभी शिष्यगण, ब्रह्मचारीगण वहां बैठ करके डिस्कशन करने लग गए, आर्ग्यूमेंट करने लग गए कि ये कैसा ठीक है, वो कैसा है, गुरु ने वो ऐसा कहा लेकिन ये कैसा होता है, वो तो उस विद्यार्थी से ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे तो द्वेष करते हैं, हमको तो हमेशा डांटा है लेकिन उसको तो बड़ा प्रेम देते हैं। इस प्रकार से उनका वाद विवाद शुरू हो गया और उस वाद विवाद के साथ फिर कोई एक टॉपिक लिया डिस्कस करने के लिए शास्त्रों का, उस पर उनका आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया। और उसी समय उस आश्रम में एक शुंग नाम के व्यक्ति आए। वो शुंग नाम के व्यक्ति बुद्धि से बड़े प्रखर थे, प्रगल्भ थे, लेकिन वो केवल तर्क के द्वारा चलने वाले थे और उनकी शास्त्र और भगवान इन पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं थी। तो उन्होंने आकर के इन ब्रह्मचारियों के सामने एक विचार रख दिया और ऐसा कहा कि देखो कि ये आप मुझे बताओ कि ये जो सत्य है जिसकी आप इतनी चर्चा कर रहे हैं, ये सत्य किसके बल पर चल रहा है? तो विद्यार्थियों ने बताया कि नहीं, ये तो हमारे उपनिषद ने बताया, शास्त्रों ने बताया है, लेकिन शास्त्र सत्य है, इसकी स्वीकृति किसने दी? बोले शास्त्र सत्य है, इसकी स्वीकृति तो हमारे बुद्धि ने दी। हाँ, बुद्धि ने दी। तो महत्व का कौन हुआ? शास्त्र हुए या बुद्धि हुई? नेचुरली बुद्धि महत्व की हुई। इसीलिए तर्क के द्वारा जानो, शास्त्रों के द्वारा नहीं। शास्त्रों की फाउंडेशन तर्क है, लॉजिक है। इस प्रकार से उसने फिर लॉजिक देना शुरू कर दिया और उस लॉजिक ने ऐसा उनको लपेटा कि उन लोगों ने निश्चय कर लिया कि शास्त्र, गुरु और इष्ट देवता ये सभी के सभी अपने बुद्धि की उपज है, इसीलिए इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लो, ऐसा होने के बाद सभी के सभी शिष्य अब डावाडोल हो गए, अब क्या करे क्या न करे। लेकिन उसने गलती क्या करी? शास्त्रों को हम बुद्धि के द्वारा स्वीकार नहीं करते, शास्त्रों को हम श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करते हैं। और श्रद्धा वो है जो तर्क के परे है। तर्क यह बुद्धि की उपज है और श्रद्धा यह बुद्धि की क्षमता है। हम जब जीवन में श्रद्धा ले आते हैं तब जाकर के अपना भला कर लेते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहानी बताने के बाद फिर बताया कि यदि तुम इस प्रकार से केवल बुद्धि को महत्व दे करके परीक्षा करके श्रद्धा करोगे आप तो वचन में, तो कभी भी तुम्हारा भला नहीं हो सकता। इस प्रकार अपनी वो जो पत्नी थी, उसने ये सब सुनने के बाद उसने अपने पति से पूछा कि हाँ, तुमने जो कहा है ये तो बात मुझे समझ में ही नहीं आई। मैं तो अपने आप को बड़ा होशियार समझता था कि बुद्धि के द्वारा हमने शास्त्रों को स्वीकार किया है, इसीलिए शास्त्रों से बढ़कर के बुद्धि श्रेष्ठ है, लेकिन बुद्धि नहीं श्रद्धा श्रेष्ठ है। ये बात पता नहीं मुझे क्यों समझ में नहीं आई और मैं ये कैसे भूल गया कि तुम इतनी विदुषी हो, तुम्हें इतना ज्ञान है। पहले तो तुमने ऑलरेडी बता चुकी थी मुझे, फिर भी मेरे बुद्धि में पता नहीं कहां से मोह आ गया और मैं सब भूल गया हूं। लेकिन अब मैं धन्य हूं कि मुझे फिर ये समझ में आ गया कि जो तुम्हारा सत्संग मुझे मिला, इसी सत्संग के कारण ही मेरा भला हुआ है। और ये सत्संग की भलाई तब है कि जब सत्संग में हमारी श्रद्धा है। इसीलिए आप तो हमेशा सत्संग करने वाले हो, हमेशा जाते हो। जिस सत्संग कराने वाले महात्मा के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और आदर नहीं होता, उससे हम कुछ नहीं सीख सकते। मन में प्रश्न चलते रहते, डाउट आते रहता है। हाँ,
ये बता रहे हैं, हमको मालूम है कुछ नहीं जाएगा अंदर, महात्मा वही होगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति जिसके अंतःकरण में श्रद्धा है वो उन्हीं शब्दों के द्वारा अपना भला कर लेता है। इसीलिए जीवन में भलाई का एकमात्र कारण है, बाहर का महात्मा नहीं, अंदर का परमात्मा नहीं, केवल इन दोनों के बीच में जोड़ने की जो लिंक है वो श्रद्धा ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ है। ये इसीलिए इस श्रद्धा को कभी भी जीवन से हटाना नहीं चाहिए। और जितने भी आचार्यों ने भिन्न भिन्न प्रकार से तत्व का प्रतिपादन किया है वो ठीक ही है, कहीं भी गलत नहीं है। हमको समझने की कमी है क्योंकि हमें श्रद्धा की कमी है। इतना होने के बाद इस पूर्ण अध्याय में सबसे ज्यादा जो महत्व की बात दी है कि वो जो कहानी हेमलेखा ने बताई थी हेमचूड़ को, वो समझ में नहीं आई और समझ में न आने के कारण हम कहते वो गलत है। ये एकदम गलत विचार है। हमारी नासमझी ज्ञान का नापदंड नहीं होता। द एबिलिटी टू मिसअंडरस्टैंड इज नॉट द वे टू विजडम। ये तो हमारी कमी है और इसीलिए जीवन में समझदारी वही है कि शास्त्र और आप्त वचन इनको श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करें, तभी जाकर के भला होता है, अन्यथा नहीं। ये बताने के बाद अगले 7वें अध्याय में फिर विचार कैसे करना, ईश्वर पर श्रद्धा कैसे रखना, निष्काम उपासना का क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से हम अपना भला कर सकते हैं, ये विषय है। उसको हम अगले बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।